हेलो दोस्तों, मैं आचार्य अंजना आपके साथ जुड़ रही हूँ। आज संतान वृक्ष की बात कर रही हूँ। संतान वृक्ष कौन सा है? बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे उपाय लोग बताते हैं जिन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, बांझपन होता है, जिनके शुक्राणु कम बनते हैं, जिनको वीर्य की कमी है। आज ये बहुत अच्छा टिप्स बताने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे याद आया कि अभी कल हम लोग वट सावित्री का पूजा करेंगे। क्यों करते हैं ये पूजा, इसका लॉजिक क्या है, इस पर मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा है या बताना चाहा है। इसको संतान वृक्ष कहते हैं, बरगद के वृक्ष को। क्योंकि जो बरगद का वृक्ष होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का बोलते हैं। इसका मतलब है तीनों लोग मिलके पितर का निर्माण करते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है। इसकी जो जड़ें होती हैं बाहर भी होती हैं और अंदर भी होती हैं। इसको जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि कोई भी टुकड़ा कहीं भी लगा दें तो ये फल लग जाता है या ये पेड़ लग जाता है। इसका क्या कारण है, कभी सोचा आप लोगों ने? ऑक्सीजन तो सबको पता है कि ऑक्सीजन मिलती है, परंतु यह बहुत बड़ी रेमेडीज हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को यह परंपरा के रूप में दे दी थी। यह प्रतिरोधक क्षमता का बहुत बड़ा, विदेश में नहीं लगता, मैं विदेश में देखी हूँ, वहां पर ये पेड़ नहीं लगता। जहाँ पानी रोकना है, जहाँ भूकंप होते हैं, वहां पर ये पेड़ लगा दीजिए, भूकंप नहीं आएगा, क्योंकि ये स्थिरता का कारक होता है वट वृक्ष। क्योंकि इसकी पत्तियां, जड़ सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पत्तियां जो हम लोग वट सावित्री व्रत करते हैं, वहां पर हम लोग 12-12 पत्तियां खाते हैं। 12-12 उसकी जो पत्तियों जो ऊपर निकलती है उसको खाते हैं। उसको खाने के पीछे का लॉजिक है कि हर महिला को 12 साल की एंटीबायोटिक मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा है कि यह 12 टुकड़े में नहीं खाना चाहिए, 12 खाना चाहिए। क्योंकि आजकल मिलता नहीं है, लोग बाग उसके 12 टुकड़े कर लेते हैं, खाने में दिक्कत होती है। जिस औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, जिसको इससे संबंधित प्रॉब्लम हो, या नॉर्मल लेडीज को भी, यहाँ तक कि मैं महिलाओं के अलावा बच्चियों को भी कहूंगी, अगर आप खा लेती हैं 12 तो आप समझिए आपके लिए, चूंकि इसमें चना भी खाया जाता है, गुरु तत्व को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो यह संतान पितरों का आशीर्वाद के रूप में हमको ये जो खाते हैं हम फल, वह होता है। इसमें डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स आदि सब होते हैं। क्योंकि यह हमारे वंशानुगत रोग या वंशानुगत जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का गुण सिर्फ वट वृक्ष में है, इसीलिए इसे संतान वृक्ष कहा गया है। इसके अलावा जब बच्चे नहीं पैदा करने की जिनकी क्षमता है, उनको वट वृक्ष का पूजन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके फल को भी खाना चाहिए। क्योंकि इसके फल ज्यादा मात्रा में खाने से डायबिटीज को कंट्रोल करता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं खाने को बोला गया है। प्रोटीन का रिच स्रोत होता है ये, क्योंकि इससे हमें कैल्शियम, फाइबर दोनों मिलता है। वट वृक्ष सत्यवान सावित्री की बात करता है। ये लॉजिक इस तरह से है कि आप देखिए कि जब हम जांग पे किसी चीज को रखते हैं, जांग यानी होती है हमारा धर्म का स्थान, धनु राशि, यहाँ मंथन होता है। जब यहाँ मंथन की बात होती है तो उन्होंने सत्यवान का सिर अपने जांग पर रखकर ये बताना चाहा था कि हम उस समय वो मंथन कर रही थी कि अब हम कहाँ जाएं। तो उन्होंने वट वृक्ष को चूज किया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश थे। उन तीनों की शक्तियों के द्वारा उन्होंने पितरों को याद करके वहाँ पर वह मंथन करके अपने ब्रेन को बढ़ाने के लिए गई। तो महिलाओं को ब्रेन की एनर्जी भी यहाँ से मिलती है वट वृक्ष से। परिक्रमा करने से हम अपनी नेगेटिविटी को, डिप्रेशन को हटाते हैं। क्योंकि यह राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि पत्तों के जेवर ही नहीं, जेवर बनाने के अलावा इसके पत्ते आप स्किन पे लगाइए, आप सुंदर हो जाएंगी। इसलिए पत्तों को पहन के बोला गया है कि पूजा करना चाहिए, यानी पत्तों को आपको फेस पे लगाना भी चाहिए। यहाँ पर वंश की वृद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर बांस की टोकरी रखती है तो वंश की वृद्धि है। इसके अलावा कच्चा सूता से रक्षा, पितरों से हम रक्षा के लिए बोलते हैं। अगर कुंडली में वैधव्य योग है
और बांझ योग है, ये सब हमारे बट वृक्ष में है। इसलिए हमें पाइल्स की भी ठीक करता है ये बट वृक्ष के अगर खाते हैं, क्योंकि इसमें एक मैलिक एसिड होता है। ये मैलिक एसिड दूध के रूप में होता है, जो कि हमारे लिए उत्सर्जन का कारक होता है। पाइल्स को ठीक करने की क्षमता होती है। नारद जी ने जब अल्पायु योग बताया था, तो तब उन्होंने बट वृक्ष ही सोचा था, क्योंकि संतान और जो चीज हमारी खत्म नहीं हो सकती उसके लिए बट वृक्ष है। अब बात करते हैं कि हम हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को भी बट वृक्ष यानी बट की पत्तियों से ठीक कर सकते हैं। इस तरह से बट वृक्ष के बहुत फायदे क्यों हैं? एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, एंटीबैक्टीरियल है और एस्ट्रीजोजेंट है। ये 3 चीजें सिर्फ बट वृक्ष में ही है और बट के पेड़ में ही है। तो हम कह सकते हैं, जिन लोगों का पिता पुत्र के लिए प्रॉब्लम्स होती हों, आपस में नहीं पड़ती, उनको बट के नीचे बैठना चाहिए, क्योंकि ठंडी तासीर होती है, वात पित्त कफ और पित्त को ठीक करता है। अब वर्षा ऋतु आने वाली होती है, इसकी रेमेडीज हम लोग करते हैं। अगर हम पुष्य नक्षत्र और शुक्ल पक्ष में तोड़कर इन पत्तों का सेवन करते हैं तो निश्चित है हमारे लिए बहुत अच्छा होता है ये पत्ते। और ईशान कोण में इस वृक्ष को लगाने से घर में बरकत, संपत्ति और पितरों की ब्लेसिंग आती है। अगर आप मघा नक्षत्र में हैं तो निश्चित आप बट के पेड़ की पूजा जरूर करिए। इससे जो बीमारियां हमें पता नहीं चल पा रही, अनुवांशिक या कोई बीमारी, उसके लिए भी बरगद की पूजा या बरगद के पेड़ की पत्तियों का सेवन करिए। 100 वृक्ष लगाने का संकल्प करिए दोस्तों बट वृक्ष की पूजा के बाद। अनुवांशिक बच्चों को नजर लग रही हो, कुछ भी लग रहा है, इसके पत्ते आप इनके ऊपर से उतार कर डाल सकते हैं। इसलिए बट वृक्ष को संतान वृक्ष कहा गया है। पूजा ही नहीं करिए, इसको लगाइए। नमस्कार, मैं आचार्य अंजना। आज मैंने बट वृक्ष के बारे में आप लोगों को मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, साथ में मैंने इसे परंपरा से क्यों जोड़ा यह भी बताया है।